जय हिंद। यह बुक है सरकारी बिहार बोर्ड का और इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 6 का हिंदी बुक। 3 चैप्टर है, चिड़िया नाम है। इसमें आपको प्रश्नों का उत्तर आसान शब्दों में दिया जाएगा। यह एक कविता है। इस कविता को आप समझिएगा तो आपको सोच बदल सकता है। आई होप इसके आगे बढ़ते हैं। मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। यह वीडियो का पार्ट 1 है। आपको बुक को देखकर ही समझ में आ गया होगा पूरा कि यह कक्षा 6 का बुक है। किस सल्ले नाम है। यह हिंदी बुक है, सरकारी बिहार बोर्ड, भाग 1 है। इसी बुक से हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर। इसमें आपका चैप्टर कौन सा होगा, आगे चलते हैं। चैप्टर होगा 3। यह एक चिड़िया के कविता है, चिड़िया के तौर पे। इसमें आपको समझाया गया है कि चिड़िया किस प्रकार रहता है और मनुष्य किस प्रकार रहता है। उसी विषय में यह कविता लिखा गया है। तो कविता के माध्यम से आपको उसका अर्थ समझाएंगे और कविता को रीडिंग देंगे। इसके साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको सोल्व कराएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में यानी अपनी भाषा में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया जब चाव चाव करती है तो वो अपनी भाषा में कुछ बोलती है, लेकिन आम आदमी को समझ में नहीं आता है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, ये सब चिड़िया के नाम बतला रहे हैं। काक, हंस, सूक आदि वास करते सब आपस में हिल मिल, यानी अपने में हिल मिल कर रहते हैं, बात करते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते वहाँ वह जाते हैं। ये हुआ उन लोगों की बात कि चिड़िया जहाँ रहती है वहीं सैर करती है और शाम ढलते हुए अपने घोंसले में चले जाती है। दिन भर उन लोगों का घर और मकान आसमान ही में हुआ और सैर करने के बाद खाना पीना लेके आने के बाद वो घोंसला में जाती है। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं है, परवाह नहीं है। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं है, यानी जग का सारा माल भी उसे दे दीजिए तब भी उसको हड़प कर जीने की भी उसको चाह नहीं है कि सारा माल हमारा हो जाएगा तो दुनिया हम सबसे आगे हो जाएंगे। ये भी उसके मन में नहीं है। जैसे मनुष्य को होता है कि सारा माल हड़प कर हम अकेले ही प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। जो मिलता अपने श्रम से यानी परिश्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित में उसे छोड़ वे देते हैं। यानी जब भी देखते हैं दाना अधिक होता है चिड़िया से तो क्या करते हैं, पूरा दाना तो उठा नहीं पाते हैं तो कुछ दाना वहाँ छोड़ देते हैं और जितना दाना उसको सक्षम होते हैं उठाने के उतना दाना उठा कर लाते हैं अपने घर में। जो उनके बच्चे उनको क्या खिलाते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते हैं, निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, यानी जग में हमसे जीना सीखो, ठीक है। हम स्वच्छंद और क्या तुमने डाली बेड़ी पग में, यानी पग में बेड़ी क्यों डाली है।
पीपल की डाली पर चिड़िया यह सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। यानी यह लिखा हुआ है आरसी प्रसाद सिंह का। चिड़िया कहने का तात्पर्य यह है कि वह सबसे हिल मिल कर रहता है और सबको आपस में बांट कर खाता है और किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता है कि यह मेरा दुश्मन है वह मेरा दोस्त है। सबको एक समान वो क्या करती है, वो देखती है। इसीलिए बेड़ी जो पग में की बेड़ी है वो कहा जा रहा है कि मनुष्य अपने पग में की बेड़ियों को वह मुक्त होए और अपने लिए और अपने समाज के लिए सदैव ही तत्पर रहे और आगे बढ़ते रहे और खुशहाल रहें, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए भी देखरेख करें, जिस तरह चिड़िया करती है। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हम भी खुश रहें, हमारा परिवार भी खुश रहे, हमारा आस पास के पड़ोसी भी खुश रहे। लेकिन आजकल के तो आस पास के पड़ोसी आप सुखी रहिएगा तो उसको जलन होता है आज के डेट में। लेकिन यह कविता का माध्यम है जो आपको समझा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। जलता है उसे जलने दीजिए, अपना जो संघर्ष है वो करते बढ़िए आगे। जलने वाले जलते रहेंगे, संघर्ष करने वाले आगे बढ़ते रहेंगे। कपोत यानी कबूतर, सुक यानी तोता होता है, काक यानी कौवा, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, विचरण यानी घूमना या फिरना, विचरण यानी घूमते फिरते हैं, कोकी यानी कोयल, चातक यानी पपिया, वास यानी रहना यानी कहीं रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, बेड़ी यानी जंजीर में जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, बैठे नहीं रहते तो वो भी एक प्रकार का जंजीर हूँ। पैर में जंजीर पैर में बांध कर रखे हैं क्या कि हिल नहीं रहे हैं। पग यानी पैर, एक एक बेड़ी होता है जो पैरों में रहता है, एक स्वयं का बेड़ी मन का बेड़ी रहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे और सोचते केवल रहेंगे, वो भी एक जंजीर ही हुआ जो कविता के माध्यम से समझाया गया है। पाठ से आगे प्रश्न अभ्यास। चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते हैं जाते हैं। ख नंबर में है या अभी आपको मैंने केवल हम दिखा दे रहे हैं कि क्वेश्चन, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर में क्या दे रहा है पार्ट से। प्रश्न नंबर 1, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। उत्तर, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर मानव को सुखमय जीवन व्यतीत करने का संदेश देती है। वह हमें हर व्यक्ति से प्रेम करने, मिलजुल कर रहने की सीख देती है। वह हमें संदेश देती है कि लोभ का त्याग करें। जब तक आपके मन में लोभ रहेगा आप खुशी कभी नहीं रह सकते हैं, इतना बात ध्यान में रखिएगा। सबके साथ सहानुभूति यानी सहानुभूति प्रकट करने तथा स्वच्छंद एवं निर्भय होकर जीवन यापन करने का भी संदेश सुनाती है। कौन? चिड़िया। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। कौन? चिड़िया के बारे में बात हो रहा, तो उसका व्याख्या करते हैं। क्या कहती है वो? कभी कभी कहता है, भाव उसका आपको समझाते हैं। कवि ने इस पंक्तियों के यानी पक्षियों
पंक्तियों के माध्यम से, ठीक है, उन पंक्तियों के माध्यम से, जो ये पंक्ति 4 लाइन के हैं, ठीक है, ये जो 4 लाइन की पंक्ति है, उन पंक्तियों के माध्यम से कवि बतलाते हैं। यह कहना जाता है, जाता नहीं है यहाँ पे, इससे आपको रिपीट करके बतलाते हैं। कवि ने इस पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है, यहाँ चाहा लिखा गया, कहना चाहा है, ठीक है, यानी चाहता होगा, ठीक है, कहना चाहता है कि मानव को इन पक्षियों के समान मिलजुल कर रहना चाहिए, उन्हें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, उन्हें स्वार्थ एवं शोषण की प्रवृत्ति का त्याग भाईचारे के साथ रहना चाहिए, यानी त्याग कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यह मानव को सिखलाया जा रहा है, यह कविता के माध्यम से चिड़िया की आवाज में, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, जो मिलता है अपने परिश्रम से, इसको श्रम कहते हैं, श्रम से यानी परिश्रम इसका अर्थ होता है, अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित में उसे छोड़ वे देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, भावार्थ से समझिए। प्रस्तुत कम पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि व्यक्ति को ईमानदारी और परिश्रम से आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, यानी जो आपको आवश्यकता है वो ईमानदारी और परिश्रम के बलबूते होने चाहिए। ईमानदारी से और परिश्रम से जो मिले उसी में आपको सुख चैन ढूंढना चाहिए, ठीक है। उन्हें कभी भी अनैतिक ढंग से धन का संचय नहीं करना चाहिए, ठीक है, गलत तरीके से धन अर्जित न करें। साथ ही उन्हें दूसरे के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। जो पैसे आप अर्जित कर रहे हैं उस पैसे में आप दूसरों को उसमें कुछ हो सके तो भलाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बुराई मत कीजिए दूसरे को, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी, मेहनत, परोपकार, मानवता आदि ही मनुष्य के विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है, यह चिड़िया ने कहा है। लेकिन यह सब अब तो मानव में बहुत कम देखने को बच रहा है। लेकिन जो मानव ये सभी प्रक्रिया को अपना रहा है वह ईमानदारी और मेहनत और परोपकार और मानवता, उसको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलता है। भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरा करता है और उसकी बढ़ोतरी जरूर होता है, क्योंकि वह मानव को भगवान ने बनाया है, ठीक है, और भगवान ही सब मानव को ही जानता है कि कौन हमारा साथ दगाबाजी कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। और जो ईमानदारी पर रहते हैं भगवान उसको सदैव साथ देते हैं। जब भगवान का साथ मिल गया तो सब कुछ प्राप्त आपका हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि सुदामा का, जब सुदामा सर्वोपरि निर्धन होते हुए भी जब उसका लास्ट समय आया तो सब कुछ वापस आ गया, पूरा राजपाट का मालिक बन गया लास्ट में। इसलिए बोलते हैं ईमानदारी और मेहनत और परोपकार दूसरे कीजिएगा तो आपको एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। इसलिए पहले आप ईमानदारी बरते। ईमानदारी में तो कठिनाई बहुत सारी आती है, दिक्कतें बहुत सारी आती है, हालात आपको रोने पर मजबूर कर देता है, लेकिन आप ईमानदारी पर रहिएगा तो एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।